आप तमाम दोस्त जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उस विधानसभा का चुनाव प्रचार अपना अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। 20 नवंबर को चुनाव होना है और 23 नवंबर को चुनाव की गिनती होनी है। उस चुनाव को लेकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दूसरी पार्टियों की तरह अपना भी कमर कस चुकी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जितने भी चुनावी मैदान में उम्मीदवार खड़े हैं, डटे हैं, उन तमामों के लिए मेहनत करना शुरू कर चुकी है। आप ये भी जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आज मुंबई के भिवंडी पहुंच रहे हैं, जहां पर वारिस पठान जो AIMIM पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके हक़ में वो वोट मांगेंगे। उनके हक़ में एक बहुत बड़ा सभा को वो संबोधित करेंगे। आप ये भी जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोइंग है। लोग उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी बातों पर लब्बैक कहते हैं। ऐसे में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का भिवंडी में प्रोग्राम करना, भिवंडी में लोगों से वोट की अपील करना, ये कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला 20 के बाद 23 नवंबर को ही हमारे और आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूं कि पूर्व सांसद और पूर्व विधायक इम्तियाज़ जलील साहब के लिए भी चुनाव प्रचार 17 नवंबर को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब करने के लिए औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा जा रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब महज 2 ही विधानसभा में जाकर लोगों को संबोधित करेंगे, लेकिन महज वो 2 विधानसभा में प्रोग्राम करेंगे, लेकिन उन दोनों विधानसभाओं में जाने के बाद जो एक मैसेज जाएगा, जो एक संदेश जाएगा, वो पूरा महाराष्ट्र के उन तमाम विधानसभाओं पर जाएगा जहाँ जहाँ ओवैसी अपना उम्मीदवार उतारे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटा हुआ है। उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। आप जानते हैं, ये भी जानते हैं कि MIM पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। MIM पार्टी किसी गठबंधन के साथ शामिल नहीं है। वो अकेले अपने दम पर पूरे 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। MBA गठबंधन हो या NDA गठबंधन, दोनों गठबंधनों को मुँह तोड़ जवाब देने का MIM पार्टी महाराष्ट्र के अंदर काम कर रही है। मुफ्ती सलमान अजहरी का धमाकेदार प्रदर्शन हो रहा है, धमाकेदार स्पीच हो रहा है, भाषण हो रहा है। हम आपको बताएंगे और सुनाएंगे सलमान अजहरी साहब के फुल स्पीच को। तब तक आप देखते रहिए हमारे इसी चैनल के दूसरी वीडियो को। पिछले कई दिनों से लगातार ये सवाल चल रहा था, लोग सोच रहे थे कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आएंगे। जी हां, आएंगे और आ चुके हैं। महाराष्ट्र में पहुंच चुके हैं, भिवंडी में वो प्रोग्राम कर रहे हैं और जैसे ही उसका प्रोग्राम ख़त्म होगा दोस्तों, सारी चीज़ें, पूरी तकरीर उनकी जो है हमारे और आपके सामने आ जाएंगी। आप मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ साथ मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब के बारे में आप जानते हैं, जो विधायक हैं MIM पार्टी का मालेगांव से, वो भी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। उसके बाद फारूक शाह साहब को भी आप जानते हैं, धुलिया सिटी से, वो भी MIM पार्टी के उम्मीदवार हैं और वो भी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। सियासी आखाओं के कदमों में सर झुका देती है। मैं तुमसे कह रहा हूं, सर मत झुकाओ, सीना तान कर शोलापुर के विकास के लिए लड़ेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। शोलापुर के विकास के लिए हम लड़ेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। अब ये डिप्टी CM फडणवीस धर्म यूथ वोट जिहाद, उनको तो नोटिस नहीं देते BNSS की, हमको ही देते। अच्छा, हैरत की बात यह, मैं पुलिस वालों को भी बोल रहा हूं, जब ये BNS का कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था, अपोजिशन को सस्पेंड कर दिया गया था, मैं अकेला था वहां पे, तो वाहिद MP था मैं इम्तियाज जलील के साथ, जो इस कानून को कहा था ये गलत इस्तेमाल होगा इसका, BNSS का। मैंने कहा था कि मकाले की रूह या मकाले अपने खबर में खुश हो रहा होगा इस कानून को देखकर। मेरी बात सच साबित हो गई कि BNSS एक गलत कानून बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल मैंने पार्लियामेंट में कहा था, इसका इस्तेमाल माइनॉरिटीज पर, दलित्स पर, इंटेलेक्चुअल्स पर होगा जो हुकूमतों के खिलाफ होंगे। मैं मुबारकबाद देता हूं यहां की पुलिस को कि मैंने जो पार्लियामेंट में कहा था आपने उसको सच साबित कर दिया। आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ये गंदा कानून मोदी ने बनाया BNSS का, किसी को भी ले जाकर 120 दिन का पुलिस कस्टडी दिया जा सकता।
मेरी स्पीच है यूट्यूब पर, देख लेना आप। मैं उम्मीद करता हूं कि पीआई साहब मेरे इस भाषण को ये नहीं बोलेंगे कि दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ रीजन एंड पीस। बहुत अच्छा है, मैं इसको घर को ले जाके जब 18 तारीख को हमारी बीवी से मिलूंगा, हमारी बेगम पूछेंगे क्या लेके आए, मैं बोलूंगा देखो ये लेके आया हूं, ये लेके आया, उसको फ्रेम करके रखूंगा घर में। ये मेरे लिए मेडल है, तमगा है। जवानी में तो लव लेटर ना लिखे ना मिला, मगर बुढ़ापे में मिल रहा है। थैंक यू। मगर मैं जवान हूं, मेरी दाढ़ी को वाइट देख के लोग बोलते वाइट हो जा रही। बाबू, शेर कभी बुढ़ा नहीं होता, याद रखो। अब दूसरे पूछेंगे मंजलिस के मुखालिफिन, बंदर, भला बंदर कितना भी बुढ़ा हो जाओ कुलाठी मारना नहीं भूलता उन्हें। तो खैर, ये लाइटर वेन में था, दिल पे मत लीजिए। मेरे को बड़ी तकलीफ हुई कि आरओ साहब अगर देते, रिटर्निंग ऑफिसर देते, मगर मेरे को उससे बड़ी तकलीफ यह है कि मोदी जी आए थे, उनको देना था। उन्होंने नहीं बोले ए सेफ है, एक है तो सेफ है, किसका मतलब उसका? किसको बोल रहे थे मोदी जी एक है तो सेफ है? उनको नोटिस नहीं दिए, मगर दूल्हे भाई को दे दिए। तो खैर, आपको अब यकीन तो हो गया ना कि नोटिस किसको मिलती? बोलने वाले को मिलती। इतना बड़ा जुलूस इम्तियाज जलील निकाले औरंगाबाद से मुंबई तक, 10,000 गाड़ियां थी, एक पत्थर नहीं मारे किसी के ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जिसने गुस्ताखी करने की कोशिश की, कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता जिसके लिए जमीन और आसमान बनाया गया। अरे एक नापाक इंसान गुस्ताखी कर सकता है आका की शान में? अगर कोई आसमान की तरफ देखकर थूकेगा तो थूक उसके मुंह पे गिरता आके। मगर कोई गड़बड़ नहीं हुई। मगर एक बात मालूम हुई, इम्तियाज जलील ने एमपी का इलेक्शन सबने मिलकर हरा दिया उसको, मगर इम्तियाज जलील ने अपनी गुलामी का सबूत दिया और बताया कि मैं आका के गुलामों का गुलाम हूं। मैं शुक्रगुजार हूं फारूक शाब्दी के वालिद का कि उन्होंने ऐसे होनहार और एक गयूर बेटे को पैदा किया, तरबियत दी। यहां पर फारूक शाब्दी ने हर मसले के ऊपर एहतजाज किया, आपने उसका साथ दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। कोई भी मसला निकले, फारूक शाब्दी आगे आया। कोविड का मसला था, फारूक शाब्दी आगे बढ़कर गरीबों की मदद किया, मजहब को नहीं देखा। पढ़ाने का स्कॉलरशिप का मसला आया, फारूक शाब्दी ने ये नहीं देखा कि कौन किस समुदाय का है। फारूक शाब्दी ने कहा यह शोलापुर का है, इसका मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए। मैं शोलापुर की जनता से अपील कर रहा हूं, क्या आप 20